हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना है, ये तो आपने अपना एक माइंडसेट बना लिया है, लेकिन उसको पाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएं, कैसे जाएं, इस पे कहीं न कहीं आप अटक जाते हैं। फिलहाल अभी आपके जो एलटी ग्रेड की जो परीक्षाएँ थी, उसके डेट भी निश्चित हो गए हैं, आ गए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे थे कि टल जाएगी, परीक्षा टल जाएगी। हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मैं बार-बार कहती हूँ कि आप प्रे करिए भगवान से कि आपकी परीक्षा हो, वो टीजीटी, पीजीटी की हो या कोई भी एग्ज़ाम, जो भी आपने फॉर्म भरे हैं, उसकी परीक्षा जल्द से जल्द हो। आप मत सोचिए कि और आपको टाइम मिले, है ना? क्योंकि यही होता है कि हमारी तैयारी तो होती नहीं है, हम सोचते हैं हमें और समय मिल जाए। तो ऐसा जब होता है ना, तो हमारी तैयारी कभी नहीं बन पाती और हमेशा हम समय ही माँगते रहते हैं। और लाइफ में अगर हमें कुछ पाना ही है, तो हम लेट से क्यों उस चीज़ को पाएँ? हम जल्दी क्यों ना पाएँ? ये चीज़ें तो मैंने महसूस की है कि जो चीज़ें मुझे अब मिली हैं, शायद ये अगर पहले से हम लोगों को, मतलब मुझे ऐसा ऐसा माहौल बना होता, ऐसी चीज़ें होती, तो मैं ये चीज़ें 10 साल पहले पा गई होती, तो आज लाइफ कुछ और होती। तो ये चीज़ें महसूस सबको होती हैं। लेकिन वही बात है कि मैं आप लोगों को इसलिए पहले से आगाह कर रही हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी सोचिए, लाइफ में जो भी पाना है ना, जल्दी से जल्दी हम उसे अट्रैक्ट करें और अपने तक लेके आएँ। अच्छा, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए थे और ये सोचा था कि आप जो सोचेंगे वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैं ये कहती आती थी कि आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क तो करना ही करना है। लेकिन कहीं न कहीं एक देखिए, इंसान होता है ना, मेहनत करने का कई तरीका होता है। एक इंसान होता है कि बस मेहनत करता, मेहनत करता, मेहनत करता और वो ये नहीं देखता है कि उस मेहनत के बदले में मुझे कुछ हासिल भी हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर बात हम पढ़ाई की करते हैं, किताबों की करते हैं, हम किताब पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स पढ़ते जा रहे हैं, दिन-रात अपना कहते हैं कि सब कुछ लगा दिए हैं, वीडियोज़ देखते जा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स लिए हैं या ऑफलाइन बहुत मेहनत कर रहे हैं, भाग-दौड़ कर रहे हैं। उसके बदले में आप ज़रा आँख बंद करके बैठिए और ये ज़रूर सोचिए कि क्या उसके बदले में मेरा जो सिलेबस है, वो तैयार हो रहा है कि नहीं? इतनी मेहनत तो मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मैं कर रहा हूँ, परेशान हूँ, मतलब ज़िंदगी क्या जी जाती है, वो तो मुझे खुशियाँ क्या होती है, कुछ नहीं पता है। सब कुछ मैंने, कहते हैं ना कि त्याग करो, सब मैंने त्याग कर लिया। लेकिन जो जिस चीज़ के लिए मैं इतना भाग-दौड़ कर रहा हूँ, वो चीज़ मुझे मिल रही है कि नहीं? ये तो आपको रोज़ आकलन करना है, हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। इसी से ज समझिए कि आपका प्रोग्रेस होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें प्रोग्रेस होगा। रोज़ आप ये बैठ के देखिए कि आपने आज जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्या मतलब उसमें कुछ आपको पॉज़िटिविटी दिख रही है कि नहीं? आपको वो चीज़ मिली कि नहीं? तो ये आपको रोज़ देखना है कि मेरी चीज़ तैयार हुई कि नहीं। दूसरी चीज़ ये कि किताबों से आपका रोज़ 2-4, कहते हैं ना, 2-4 हाथ से, जो कहते हैं ना कि लड़ाई रोज़ किताबों से हो रही है। आप चाह रहे हैं किताबों को पढ़ना और आप ये भी चाहते हैं कि किताब एक बार पढ़े तो वो चीज़ें मुझे समझ में आ जाए। हो सकती हैं चीज़ें, बिल्कुल हो सकती हैं। अब क्या है ना कि ऐसा क्यों है कि हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? जैसे मेरे पास जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उसी पे बात कर रही हूँ कि दीदी कुछ भी करिए नींद आने लगती है, मन नहीं लगता है या वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको तो पता है कि लाइफ में आपको सब कुछ चाहिए, आपको पता है ये चीज़, फिर भी ऐसा क्यों है कि इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, मोटिवेशन क्यों नहीं आ रहा है, नींद कैसे आ रही है भाई? कैसे आ रही है? ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं, आती है, लेकिन क्यों आ रही है? एक चीज़ मैं बताऊँ कि जब अपने किसी भी चाहत से, जो हमारी चाहत होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, उससे अगर प्रेम होता है ना, सच्चा वाला प्रेम होता है, तो फिर उसके लिए तो हम कुछ भी कर देते हैं। तो अभी आपका, कहते हैं ना कि आपकी चाहत क्या है कि आपको एक नौकरी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में सेटल होना है, आपको खूब सारे पैसे चाहिए, तो ये चाहत आपकी है। लेकिन क्या सोचिएगा कि क्या दिल से आप प्रेम करते हैं अपनी इस चाहत से? और अगर प्रेम करते हैं तो वहाँ तक जाने वाले जो भी रास्ते हैं, तो उसमें अगर कठिनाई भी आ रही है, तो वो महसूस ही नहीं होगी। आप महसूस करिएगा, याद करिएगा कुछ किसी पुरानी बातों को अपने ही लाइफ के किसी, जब आप बहुत कम उम्र के रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इधर-उधर नहीं सोचते रहे होंगे। उस समय एक जोश रहता है हर एक बच्चे में। उस समय कोई आपकी चाहत रही होगी, कुछ भी। एक होता है ना बच्चों में कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब वो चीज़ पाने के लिए आपको जो भी रास्ते अपनाने पड़े, आपने अपनाए होंगे। जो ज़िद करना होगा आपने किया होगा, दिन-रात एक कर दिया होगा। बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन आपने इग्नोर किया होगा, आपको पता ही नहीं चला होगा कि मैंने कितनी चीज़ें झेली उसके चक्कर में। तो उस शिद्दत से इससे प्रेम क्यों नहीं है, अपने इस जो टारगेट है आपका, जो लक्ष्य है, इससे प्रेम क्यों नहीं है? तो पहला काम कि अपने लक्ष्य से, उद्देश्य से प्रेम करना सीखिए, दिल से प्रेम करना सीखिए। जब प्रेम रहेगा ना, तो फिर ये सोचिए कि वहाँ तक मुझे पहुँचना कैसे है? वो रास्ता कौन-सा है जो मुझे वहाँ तक लेके जाएगा? तो आपकी आपका पहला, कहते हैं ना कि ध्यान कहाँ जाएगा? किताबों पे जाएगा, कि किताब तो पढ़नी पड़ेगी। अरे भाई, मैं ये कह रही हूँ ना कि किताबें ऐसी हैं ना, आपकी साथी हैं ना, कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ देगी। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ आपसे ले लेंगे।
आपको घाटा पहुँचाएँगे। लेकिन किताबें ऐसी हैं ना कि आप ऐसे ही अगर पढ़ने की आदत लग जाएगी ना, तो बड़े-बड़े महापुरुषों को आप जानिए कि वो अपने दिन का बहुत सारा घंटा वो किताबों को पढ़ने में, उनके पास सब कुछ है। रतन टाटा जी की मैं बात करूँ तो वो भी इतना मतलब सब कुछ था उनके पास, इतने बुज़ुर्ग भी थे। जब समय उनका था तब भी वो किताबों को बहुत ज़्यादा समय देते थे, कई घंटे पढ़ते थे। तो आप जब ये सोचेंगे कि यही एक रास्ता है, किताबों को जब मैं पढ़ूँगा तो मुझे मेरा ड्रीम जो है, जो मेरा मतलब मेरी चाहत है, जो मेरा उद्देश्य है वो मुझे मिलेगा, मुझे सब कुछ मिलेगा। छोटी-छोटी खुशियों के लिए आज तरसते हैं, इसी के लिए किसी से लड़ाई होती होगी आपकी, कि आपकी छोटी-छोटी खुशियों को कोई पूरा नहीं करता है। आपकी इससे बहस होती होगी, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको उम्मीद है दूसरों से, कहीं न कहीं आप डिपेंड है दूसरों पे। एक समय ऐसा आ जाए कि आपके पास सब कुछ रहे, किसी से उम्मीद ना करनी पड़े। बस वो कैसे होगा? आप अपने उद्देश्य को पा लीजिए, आपके पास इतने पैसे आएँ, आपके पास इतनी खुशियाँ रहें, आप जब उम्मीद ही नहीं करेंगे, आपके पास खुद इतना होगा कि आप जब दूसरों को देने लायक हो जाएँगे, तो फिर तो कोई वजह नहीं रहेगी। आपके जिन जो छोटी-मोटी जिसके लिए आप परेशान हैं, अपने हेल्थ को खराब कर रहे हैं, आप मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं, हर चीज़ खराब कर रहे हैं, वो चीज़ तो खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए आपको एक ज़रिया दिखाई देगा, पढ़ाई करना है मुझे। यही एक रास्ता है जो मुझे मेरे सपनों तक पहुँचाएगा। जब ये वाली प्रेम होगी और एक चीज़ जो मैंने कहा था कि महसूस करना है, अभी तक आप परेशान काहे हैं? अपने इमोशन की वजह से परेशान हैं। आपका इमोशन ही है जो आपको परेशान करके रखा हुआ है। रिश्ते को ले लीजिए, परिवार को ले लीजिए, समाज को ले लीजिए, या आप बार-बार असफल हो रहे हैं तो उसके लिए जो इमोशन एक घर कर गया है, मन में बैठ गया है, वो इमोशन इमोशन को ही लेके हर इंसान परेशान है। अब उस इमोशन को अपनी ताकत बनाइए। अब उस इमोशन को अपनी किताबों के साथ जोड़िए, अपने उद्देश्य के साथ जोड़िए, अपने उस जो परीक्षा आने वाली है उसके साथ जोड़िए। कैसे? पॉजिटिव सोचना है, मैंने तो अभी बताया कि आप ये करना शुरू करिए। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, देखिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेहनत तो ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत थी हुई थी, लेकिन साथ में बस किताबों को पढ़ने से नहीं होगा, साथ में ये सब चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, तभी आप अपने उद्देश्य को जल्दी पा सकते हैं। नहीं तो फिर वही है कि पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाए, बाद में हमें अपना लक्ष्य मिले तो क्या फ़ायदा, आप लाइफ़ का कोई एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए अब क्या है कि किताब आपकी बेजान है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो निर्जीव वस्तु है, इससे हमको क्या हम बातें कर सकते हैं, ये कैसे हमारी साथी बन सकती है? उसमें जान फूँक दीजिए, किताबों में जान फूँक दीजिए। आपको जो चीज़ चाहिए ना, ये देखिए यही सारी चीज़ें हैं, टेक्निक है, जो आपको एकदम से कहते हैं ना कि उसको हकीकत मानिए, महसूस करिए, इमोशन को उससे जोड़िए और वो चीज़ें आपको 100% मिल जाएँगी। लेकिन उसमें आप समझिए कि आप जीना शुरू कर दीजिए अभी से, उस लाइफ़ को अभी से जीना शुरू कर दीजिए। क्या? किताबें हैं, किताबों को अपने साथी बनाइए, प्रेम करिए क्यों? क्योंकि आपके लक्ष्य तक आप जिससे प्रेम करते हैं, अपने लक्ष्य से प्रेम करते हैं, आपको नौकरी से सबसे बड़ी प्रेम करते हैं आप, वहाँ तक पहुँचाने वाली ये किताब ही है। इसको पढ़ने से ही जो है, अगर ये सारी चीज़ें मुझे आ जाएँ, तो मैं अपने लक्ष्य को पा सकता हूँ, पा जाऊँगा, 100% विश्वास मैंने पा जाऊँगा, पा ही जाएँगे, इसमें कौन-सी दो राय है। तो अपनी किताबों से प्रेम करना है। अब उस किताबों में जान फूँक दीजिए, समझिए कि ये किताब हमसे बात करती है। किताब उठाइए, उससे बात करिए, टॉपिक है उससे बात, अच्छा आज ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है भाई, आज तो मुझे तैयार हो जाएगा। अब उस टॉपिक से एक-एक लाइन पढ़िए, उसको एकदम समझ-समझ के एकदम बातें जैसे इंसानों से किया जाता है ना, समझिए कि एक इंसान से हम बात कर रहे हैं। आप करके देखिएगा ना, अब क्या कहते हैं ना कि कोई देखेगा तो कहेगा ये तो पागलपंथी है, ऐसा करने से थोड़ी ना होता है, किताबें तो बेजान है, क्या इससे बातें करना है, क्या इससे करना है? अरे भाई, आप पागलपंथी के हद तक आपको जाना पड़ेगा। अभी तक बहुत शरीफ बने रहे, बहुत अच्छी-अच्छी हरकतें करते रहे तो आपको अचीवमेंट नहीं मिला। हर जगह से तभी दोषी पाए पाए गए लोग, आप में कमियाँ ही ढूँढते गए। तो आप पागलपन करना है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन की हद तक जाना है। जैसे भी आपको समझ में आता है, किताबों में जान फूँक दीजिए। जो भी चीज़ आपको चाहिए, आप अपने उस ड्रीम को अभी से जीना शुरू कर दीजिए। नौकरी लग जाएगी, मेरे पास इतने पैसे आएँगे, अगर मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी। ठीक है? मान लीजिए 1 लाख अभी आपने सोचा कि 1 लाख महीने मेरी सैलरी हो जाती है, 1 लाख मेरे पास आएगा तो मैं क्या-क्या करूँगी? एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अच्छा उसमें इतना लगेगा, उसमें कितना पता नहीं कितना लगेगा, क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 लाख आएगा तो इतने का तो मेरा ये हो जाएगा, इतने का मेरा ये हो जाएगा, मुझे ज़मीन लेनी है, मुझे मकान बनवाना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं और मैं जाऊँगा ऐसे सैलून में जाऊँगी, पार्लर में जाऊँगी। अभी तक जो मैंने नहीं कराया, मैं अच्छे-अच्छे कपड़े पहनूँगी। मैं सारी चीज़ें वो सब करूँगी जो बड़े लोग करते हैं, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं। मेरे पास एक अच्छी-सी गाड़ी होगी, गाड़ी मैं खोल के उतरूँगी, कैसी लगूँगी? मतलब उस सपने को जीना शुरू करिए इमोशन के साथ। मतलब कहते हैं ना कि उसको वो दृश्य आपकी आँख के सामने आना चाहिए। आप एक अच्छे कपड़े में मतलब चमकते हुए खुद दिखाई देने देते हुए आपको ऐसा महसूस करना है। फिर आपको दिमाग में एक रिमाइंड करना है, ये कैसे आएगा? ये चीज़ें कैसे संभव होंगी? किताबों से। यार ये तो किताब कितनी अच्छी है कि दुनिया में इतने दुख तकलीफ मुझे मिले लेकिन एक ये छोटी सी किताब ये इतनी यही मुझे सब कुछ दे सकती है, यही मेरी अपनी है, दुनिया में सब बेगाने हैं, ये किताब ही मेरी अपनी है।
चलो इसी को मतलब क्या करना है, पढ़ना ही तो है। जब पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है, जिसको भी सुनो वही कहता किताब पढ़ो किताब पढ़ो किताब पढ़ो। आप परेशान है कि आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा है। अरे भाई किताब में तो इससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है किताब से बड़ा। इसमें बड़े बड़े लोगों के जो ज्ञान है, जो चीजें हैं, सब निचोड़ के बताई गई है, शॉर्टकट में है सारी चीजें। इसको पढ़ लेने से अगर मुझे सब कुछ मिल जाता है तो फिर मेरा जाता क्या है। करते हैं, पागलपन करते हैं। दुनिया क्या कहेगी, वैसे ही कह रही है, सुन लेते हैं दुनिया को। पागलपंथी करते हैं। लक्ष्य को पाने के लिए पागल हो जाइए। न मिले तो कहिएगा, न मिले तो कहिएगा आपकी ऐसा मतलब मेरे साथ मैंने ऐसा ऐसा किया और मेरे साथ नहीं हुआ। पागलपंथी खत्म, बस यही है। अब क्या है ना कि बहुत सारी चीजों को आप लोग सोचते हैं, परिवार है, समाज है, वही तो बात है। करना है, छोड़ नहीं देना है। परिवार को आप छोड़ नहीं सकते, बच्चों को छोड़ नहीं सकते, पति है छोड़ नहीं सकते, और बाकी सास ससुर है। बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा रहा कि आप सब कुछ छोड़िए, लेकिन यहाँ पे अभी आपको अपना स्वार्थ पहले देखना होगा। आपको सेल्फिश बनना होगा। आपको ये सोचना होगा कि मुझे पहले ये करना है, ये जब मैं पा जाऊंगी तो बहुत अच्छे से मैं सारी चीजें निर्वाह करूंगी बाद में, लेकिन पहले तो मुझे ये करना है। अब इसके लिए आप घर में बात कर लीजिए, जैसे भी हो। कोई नाराज भी होता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये करना पड़ेगा। मतलब ये आपको अपने लाना पड़ेगा। पागल होइए ना, बड़े बड़े ज्ञानियों को मत सुनिए। बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं ना कि पैसों की जरूरत उतनी ही रखनी चाहिए जितना मतलब जरूरत हो, बहुत ज्यादा पैसा दिमाग खराब करता है। अरे भाई पैसे के लिए पागल बनिए, आप इतने पैसे कमाइए कि दूसरों को दीजिए। और मैं बताऊं कि आज की डेट में जिसके पास पैसा है सब कुछ मतलब उसके अंदर 100 कमियां हैं कुछ नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है, आपके अंदर 1000 अच्छाइयां हैं, तो वो कमियों में बदल जाता है। इसलिए पैसे को आकर्षित करना सीखिए। आप ये सब काहे कर रहे हैं, पैसे के लिए तो कर रहे हैं। आपको सैलरी चाहिए, आपको अपनी खुशियों को पूरा करना। एक डॉक्टर के पास छींक भी आएगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसे लगेंगे, बिना पैसे का दवाई नहीं देगा। तो क्यों नहीं, इंपॉर्टेंट है पैसे है, बाकी चीजें भी हैं तो ये भी है। तो इसलिए करना शुरू करिए। कहते हैं ना कि अट्रैक्ट करते हैं हम अपने एक्शन से और अपने वर्ड से, जो हम बोलते हैं उससे हम अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स में सब कुछ संभव है उनको देना, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो आप मांगेंगे, वो आपको हर चीज मिलेगी। बस इमोशन, वो चीज जीना शुरू करिए आज से ही। आपकी हालत बड़ी खराब है, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या ऐसा होगा क्या भविष्य। तो आप भविष्य के निर्माता, तो ये नहीं कहा जा सकता है ना कि एकदम से भविष्य हमारा, अभी वर्तमान खराब है तो भविष्य भी हमारा खराब होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। भविष्य के निर्माता तो आप ही हैं और ये यूनिवर्स है। अगर जैसा यूनिवर्स से आप मांगेंगे वैसा भविष्य आपको मिलेगा। तो भविष्य की कल्पना जो है ना बड़ी सुनहरी कीजिए, और उसके लिए वर्तमान को ठीक करना अभी से चालू कर दीजिए। तो भविष्य जब सुनहरा कैसे होगा, उस सुनहरे भविष्य की जैसे आप कल्पना कर रहे हैं उसको आज से ही जीना प्रारंभ करिए। आज से ही जीना प्रारंभ करिए। कैसे, चिंता मुक्त हो जाइए, खुश रहिए, खुशी खुशी पढ़िए, खुशी खुशी पढ़िए कि विश्वास के साथ कि ये मैं अगर पढ़ लूंगा, ये मैं अगर पढ़ लूंगी, ये किताब अगर मेरी तैयार हो जाए, मेरा इतना ही तो सिलेबस है, कभी कठिन मत मानिए, इतना ही तो सिलेबस है मेरा, इतना अगर मैं कर ली तो मेरा जीवन अगर बन गया तो क्या बुरा है भाई। इतना मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, क्या बुरा है। तो यही तो, इतना बढ़िया मेरे आँख के सामने मुझे पता चल गया कि यही करना है और कुछ करना ही नहीं है, तो बुरा क्या है। रात दिन एक करिए, पागलपंती करिए, खुशी खुशी उस पल को जीना शुरू करिए। पढ़ने से पहले किताबों से बातें कि तुम ही मेरी सच्ची साथी हो, तुम ही मुझे याद हो सकती हो, तो तुमसे मतलब अच्छा कोई नहीं है, तुम ही मेरी सब कुछ हो, ऐसा बोल के पैर छू के पढ़ना शुरू करिए। यूनिवर्स से, भगवान से, जिसको भी आप मानते हैं, कोई भी नाम दीजिए, यूनिवर्स दीजिए, कुदरत दीजिए, किसी भगवान का नाम ले लीजिए, आप जिस भी धर्म संप्रदाय के हैं उसका नाम ले लीजिए। जो भी मानते हैं मांगना शुरू करिए। हम लोग परमात्मा के अंश हैं, हमारे अंदर भी उतनी ही शक्तियां हैं जितना उधर है, तो हम किसी से कम नहीं है। बस आप आकर्षित करिए, चीजों को बोलिए और आकर्षित करिए, आपके पास वो चीजें आने लगेंगी। करना शुरू करिए और आप करिए, आपको फायदा हो तो जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हजारों लोगों को आप भी ऐसे बताइए, कितना अच्छा रहेगा। तो ये चीज जरूर सोचिएगा कि जब मेरा हो जाएगा तो मैं भी ऐसे बताऊंगी। ये मन में भावना होनी चाहिए, लोगों का भी भला हो, तो ये चीज जल्दी आती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाता है, और करना शुरू करिए, 100% गारंटी है आप सफल हो जाएंगे। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव है। परीक्षा नजदीक है, पागलपंती शुरू करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।